जनता पार्टी की एक हमारी जो बड़ी ताकत है, तो उस दिन इस कार्यकर्ता महाकुंभ में लगभग 10 लाख कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के उपस्थित हों। पिछली बार भी लगातार बड़ी संख्या में हर कार्यकर्ता महाकुंभ में लोग आए हैं, तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबिलाइजेशन होगा हम ये करने वाले हैं। और हमने अनुरोध किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें और चुनाव को, जिसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणभेरी की आगाज उस कार्यकर्ता महाकुंभ से होता है, तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी करें ये प्रयास। हम सब लोग 25 तारीख को हमने ये प्रयास किया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करें, जहां इन सभी यात्राओं का समापन यहां पर होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के प्रति इस देश की जनता का और मध्य प्रदेश की जनता का जो विश्वास है, ये हमारी ताकत है। गरीब कल्याण, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये हमारी ताकत है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तंत्र प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ आज खड़ा है। एक सजग प्रहरी के नाते से एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता एक प्रवक्ता बनकर के भाजपा सरकार के कामों को लेकर के जमीन पर जो जा रहा है, इस दिशा में इस यात्राओं के माध्यम से हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा का जो मैंने पूरा विषय वो आपके सामने रखा है। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, चुनाव प्रबंध समिति के हमारे सम्माननीय संयोजक हैं। आज मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आगामी बातचीत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब आज मीडिया के मित्रों के साथ वो करेंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जन आशीर्वाद यात्रा के प्रमुख, राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मीडिया के इंचार्ज आदरणीय आशीष जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार मित्रगण और उपस्थित सज्जनों, आज प्रमुख रूप से पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा था और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखे। लेकिन काफी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिलके पुरानी बातों को भी और ताजा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के कार्यकर्ता महाकुंभ के वर्षों बरस से
साक्षी रहे। इस बार कोशिश गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए, इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो एक समय था जब खेती की बात चलती थी तो पंजाब और हरियाणा का ही नाम आता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्तता और किसानों का परिश्रम, कृषि हितैषी नीतियां, इनने मध्य प्रदेश में खेती को काफी अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है और अब देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। गरीब कल्याण की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके बेटा बेटी भी ठीक प्रकार से अच्छी तालीम प्राप्त कर सकें,
उसको अच्छा वातावरण मिल सके, उसको रहने को घर मिल सके, उसका जीवन जीना भी सुगम हो सके, इस दृष्टि से अनेक योजनाओं पर मध्य प्रदेश की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में लाडली जो कार्यक्रम है वह भी पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। आमतौर पर रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी चुनौती समाज के सामने हमेशा रही है और आज भी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए जहां तक रोजगार संभव हो सकता है वहां शासकीय रोजगार देने का भी प्रयत्न किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से सीखो कमाओ योजना भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। व्यक्ति स्किल्ड भी हो और 8,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड भी मिले, यह युवाओं के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहां तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी चुनाव सामने है तो चुनाव के समय स्वाभाविक रूप से आलोचना करना एक पक्ष है, लेकिन जब आप सरकार में रहे हैं तो उस सरकार की उपलब्धियां बताना यह भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज प्रतिस्पर्धियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है और राजनीति को हल्का करने का प्रयास लगातार होता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं इस अवसर पर आप सब के माध्यम से और आप सबको भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का हुआ है वह लोगों तक पहुंचे और जहां तक पहुंचा है उस सब जनता जनार्दन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगले बार भी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए और आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा, उस दौर में मध्य प्रदेश भारत को विकसित भारत बनाने की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसकी तैयारी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने की है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना विजन तैयार किया है, सरकार ने भी अपना विजन तैयार किया है और हम उस पर चलेंगे तो मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे, देश